बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद के अंदर बसंत के खूनी खेल ने एक और नौजवान की जान ले ली। ये एक ऐसा दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो वीडियो बड़ी वायरल है और ऐसी ही वो दर्दनाक सीन है कि जिसमें एक शख्स, एक नौजवान जो है वो सफ़र कर रहा है बाइक के ऊपर और अचानक उसके गले में जो है वो डोर फंसती है और वो डोर उसकी जान ले लेती है। ये वाक़या फैसलाबाद में पेश आया डजकोट रोड पर। और ये शख्स, ये नौजवान जिसकी उम्र 29 से 30 साल बताई जाती है, इसका ताल्लुक समनाबाद से था और ये डजकोट रोड पर बाइक के ज़रिए सफ़र कर रहा था कि अचानक इसके गले पर जो है वो डोर फिरी और फिर वो डोर उसकी मौत का सबब बन गई और वो तड़पता-तड़पता उसने अपनी वहीं जान दे दी। अभी इत्तलात ये भी आ रही है कि उस नौजवान की वालिदा अपने उस बेटे के गम में जो है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकी उस सदमे को, तो उस सदमे के नतीजे में वो भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। इस खबर की तस्दीक क्या है, फिलहाल सोशल मीडिया के हवाले से ये खबरें आ रही हैं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हमारे उस भाई की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और उसके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इस वाक़या के अंदर दो पहलू निकलते हैं जिसको आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। पहला पहलू तो ये है कि हम बहसीयत कौम जो है वो हमारा अलमिया ये है कि हम इखलाकियात भी खो चुके हैं और हम अपनी स्टेट की हमने बात कैसे माननी है और हमने एक मुआशरे के अंदर कैसे रहना है, हमने एक दूसरे की कैसे केयर करनी है, इन तमाम तर चीज़ों से भी हम महरूम हो चुके हैं। बसंत का खेल ये हर साल सैकड़ों नौजवानों की जान ले लेता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया के अंदर भी और दीगर ममालिक में भी जहाँ जहाँ ये खूनी खेल जो है वो खेला जाता है, एक इंजॉयमेंट के नाम पर इस इवेंट को मुनक्कद किया जाता है और तमाम तर ममालिक में इसके ऊपर पाबंदी भी मौजूद है और कानूनी जो अदारे हैं वो भी इसके ऊपर गिरफ्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर अदारे मुकम्मल तौर पर जो है वो फेल हो चुके हैं। सबसे पहले तो इसमें जो जिम्मेदारी है वो सोसाइटी की आयद होती है। एक ऐसा खेल जिसमें आप दूसरे की जान ले सकते हैं और आपकी वजह से किसी की जान जा सकती है, आप उसको खेलने की क्या जरूरत है। तो हमारे सोसाइटी के अंदर हर साल इस तरह के हादसात होते हैं। हर साल डोर के जरिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, नौजवान मौत के मुंह में चले जाते हैं, खवातीन इस डोर की जो है वो शिकार हो जाती हैं और सैकड़ों वाकयात इसमें इसके मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हम इस बेगैरत मुआशरे के अंदर रहते हैं कि जिसके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती और हम फिर वही काम जो है वो शुरू कर देते हैं। इस बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हर साल गर्मियों के अंदर नहरों में सैकड़ों बच्चे डूब कर मर जाते हैं, लेकिन हमारे जो वालिदैन है, हमारा जो मुआशरा है वो उनकी इतनी तरबियत नहीं कर सकता कि यार आपने इस नहर के अंदर नहीं नहाना, इस नहर के अंदर आपकी मौत भी हो सकती है। तो मुआशरे के अंदर इस तरह की आगाही बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो यहाँ सोसाइटी की होती है कि ये लोग कौन है जो पतंग उड़ाते हैं, इसी मुआशरे के साथ इनका ताल्लुक है। जो लोग डोरे बनाते हैं और डोरे बेचते हैं, उनका ताल्लुक भी इसी मुआशरे के साथ है। जो पतंग बनाते हैं और पतंग बेचते हैं और अपना इसको बिजनेस बनाते हैं, उनका ताल्लुक भी इसी मुआशरे के साथ है। तो मैं तो उन लोगों को बेहिस और बेगैरत लोग कहूंगा जो इस खूनी कारोबार को लेकर चलते हैं और फिर उनकी वजह से सैकड़ों लोग जान की बाजी हार जाते हैं। तो मैं इस वीडियो को लेकर, इस वाक्य को लेकर इंतहाई जज्बाती हूँ कि यार ये क्या चल क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर। हम किस नहज के ऊपर जा रहे हैं, हम किस मुआशरे के अंदर रहते हैं, किस बेहिस मुआशरे के अंदर रहते हैं कि जिनमें हम एक दूसरे की परवाह ही नहीं, हमें एक दूसरे की जान की परवाह नहीं है। हम छत के ऊपर बैठकर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और नीचे किसी की जान जा रही है, हमें जरा परवाह नहीं होती। सैकड़ों लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, खवातीन जो है वो इसका शिकार हो जाती हैं। लेकिन हम इतने बेगैरत और इतने बेहिस हो चुके हैं, हमारे कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती कि किसी माँ का बेटा चला गया, किसी बहन का अकलौता भाई चला गया, हमें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल इस तरह के वाकयात होते हैं और हर साल हम अपनी बेगैरती का मुजाहरा करते हुए अपनी छतों के ऊपर इन लफंगे लोगों को चढ़ाते हैं और फिर वो अपने इस खेल के अंदर सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें फैक्टर है वो तो मैं समझता हूँ कि इसका मुआशरा जिम्मेदार है कि हम इतने बेगैरत और जलील किस्म के मुआशरे के अंदर रहते हैं कि जहां बात को समझाने के लिए डंडे की जरूरत पड़ती है और जहां लोगों को एक दूसरे की जान की भी जो है वो परवाह नहीं होती। और दूसरे नंबर पे दूसरा फैक्टर हमारे रूल ऑफ लॉ है कि हमारे अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है और कानून के लोग हम, हमारी पंजाब पुलिस जो है वो इस कदर प्रोफेशनल अदारा होने के बावजूद आज तक हम इस खूनी खेल को बंद नहीं करवा सके और उसकी वजह यही है कि जो हम कवानीन बनाते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती।
अगर आप किसी पतंगबाज को पकड़ते हैं तो बाद में उसको सजा नहीं होती। और बेसिक तो ये है कि जो लोग इसको बनाते हैं, इन डोरों को बनाते हैं और जहरीले केमिकल लगाकर इनको बनाते हैं और पतंग बनाते हैं, तो सबसे पहले तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और इतनी सजा होनी चाहिए कि उस शख्स की नस्लें याद रखें कि मैंने आज तक पतंग को बनाना तो दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगाना, मैंने इस डोर को हाथ भी नहीं लगाना। कम से कम इतनी सजा उसको होनी चाहिए को अपनी नस्लों को भी सबक दे के जाए कि मेरी नस्ल के कोई भी बच्चा या कोई भी नौजवान इस कारोबार को जो है वो कारोबार ना बनाए और इस किस्म के पतंग और डोरे जो है वो ना बनाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, करप्ट किस्म के लोग जो है वो हमारी पुलिस के अंदर भी मौजूद है। ऐसी काली भेड़ें हैं कि जो इस काम को जो है वो आगे बढ़ाती हैं, बाकायदा तौर पर रिश्वतें ली जाती हैं और इस कारोबार को शुरू करने से पहले मुतल्लिका एसएचओ को जो है वो साथ मिलाया जाता है और फिर उसको सारा मामलात में हिस्सेदार बनाकर फिर इस कारोबार को किया जाता है। तो बाद में फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि आप लोग उन जो इस खेल को शुरू करते हैं और जो पतंग उड़ाते हैं आप उनको पकड़ लेते हैं और चंद दिन के बाद या चंद घंटों के बाद उनको भी छोड़ दिया जाता है। और अभी इस वाकये के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि मुतल्लिका जो सीपीओ साहब है, डीपीओ साहब है, उन्होंने एक्शन लिया और मुतल्लिका एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, मुअत्तल करके ज्यादा से ज्यादा उनकी ट्रांसफर कर दी। बाद में चंद दिन के बाद वही लोग फिर बहाल हो जाते हैं और फिर ये सिलसिला चल पड़ता है। हर साल इस तरीके से होता है, हर साल बसंत आती है, हर साल सैकड़ों लोग उसका शिकार होते हैं, हजारों माओ के बच्चे उनसे जुदा हो जाते हैं और हजारों बहनें अपने इकलौते भाइयों से जुदा हो जाती हैं। लेकिन ना हमारे कानून के अंदर कोई तब्दीली आती है, ना हमारी हरकतों के अंदर कोई तब्दीली आती है, ना हमारी सोसाइटी बदलती है, ना हमारे कानून के लोग बदलते हैं, ना हमारे कानून के अंदर कोई सख्ती आती है, और फिर वही मामला शुरू हो जाते हैं। अभी चंद दिन ये वीडियो वायरल होगी, लोग भी जज्बाती होंगे और इसमें कोई थोड़ी सी कमी भी आएगी, पुलिस के अंदर भी एक एग्रेशन होगा, ऊपर से अहकामात भी आएंगे और जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एट द एंड फिर वही होगा, स्मूथली मामला चलते रहेंगे। आइंदा साल फिर बसंत आएगी और फिर इसी तरीके से कोई माँ का लाल जो है वो इस डोर, खूनी डोर की वजह से जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिलेगा। तो ये मजमूई तौर पर हमारा कौमी अलमिया भी है, हमारी स्टेट का अलमिया भी है कि हमने एक ऐसा अदारा भी अभी तक नहीं बना सके कि जो जुर्मदार है उसको सजा दिलवाए और फिर ऐसी सजा दिलवाए कि उसकी उस शख्स की नस्लें भी जो है वो जुर्म करने से जो है वो डरे। तो कानून की भी जरूरत है, कानून साजी की भी जरूरत है, कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। असल चीज इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि कवानीन मौजूद है, सख्त से सख्त कवानीन मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और सबसे पहली बात, हमारे इस माशरे को भी एजुकेट करने की जरूरत है। हमें अब शर्म आ जानी चाहिए कि आज अगर किसी एक माँ का जो है वो बेटा गया है तो कल को आपका बेटा भी इससे खूनी खेल का शिकार हो सकता है। जब हमने इस बात को समझ लिया और हमने अपने तौर पर इस सोसाइटी को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी और अपना अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि हम एक सिविलाइज्ड नेशन बन जाएंगे और हम अपने कवानीन को भी मानेंगे या इम्प्लीमेंटेशन भी होंगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को बेहतर करें और इस सारे खेल की जो है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें।